सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, तीसरा चैप्टर आपका बहुपद। तो बहुपद में हमने कल बहुपद क्या होता है, एक घात का बहुपद उसके बारे में पढ़ा था, दो घात का बहुपद उसके बारे में पढ़ा था, तीन घात का और एक n घात का बहुपद किस प्रकार होता है वो सब हमने पढ़ लिया था। और एक घात का और दो घात के बहुपदों में जो गुणक और शून्यक है उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने 3.1 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज बढ़ते हैं 3.1 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसके आपके 6 पार्ट है। तो इसका पहला पार्ट देख लीजिए, यानी कि पहला पार्ट क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः कौन कौन से दे रखे, -3 और 2 ये आपको दे रखा है। आगे बात सुनिए। अब आपको वह द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। जैसे हम बहुपद कहते हैं ना, दो घात का बहुपद f(x) बराबर क्या होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c रूप का होता है ना, ये होता है। अब आपको ये वाला बहुपद ज्ञात करना है और इसमें a b और c आपको ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ क्या है, आपको जो द्विघात का बहुपद है उसके जो शून्यक है उनका योग दे रखा है और उनका गुणन दे रखा है। योग क्या है -3 और गुणन क्या दे रखा है 2। यहाँ पे बीच में कोमा का निशान लगा है, यानी कि योग -3 और गुणनफल क्या दे रखा है 2 दे रखा है। आगे बात समझ में। तो चलिए इसको करेंगे कैसे वो देख लीजिए। तो आंसर देख लीजिए इसका। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। आगे बात समझ में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द्विघात बहुपद fx बराबर, द्विघात बहुपद fx बराबर और तथा अल्फा तथा बीटा द्विघात के क्या है, शून्यक है। आगे बात समझ। आपने मान लिया एक द्विघात बहुपद आपका ax² प्लस bx प्लस c fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद है। अब आपको करना क्या है, a b और c के आपको मान निकालने हैं। और आपने ये भी मान लिया कि ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्य कौन कौन से, अल्फा और बीटा है। आगे बात समझ। आप तो देखिए, अतः अगर अल्फा और बीटा अगर इस द्विघात बहुपद के शून्यक है तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा -b/a तथा अल्फा इंटू बीटा वो क्या होगा आपका c/a। आगे बात समझ। नाउ अब आपको दिया हुआ है, प्रश्न में दे रखा है कि शून्यकों का योग तो क्या है -3, यानी ये जो अल्फा प्लस बीटा है उसका मान क्या है -3 दिया है। अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या होगा -b/a और ये क्या दे रखा है आपका -3। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1 तथा शून्यकों का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा ये आपको क्या दे रखा है, ये क्या होता है c/a होता है और ये आपको क्या दे रखा है 2। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। आगे बात समझ। अब देखिए अब आगे कैसे करना है तो वो देख लीजिए। अब आप क्या ले लीजिए, माना a बराबर k, माना a बराबर k। आगे बात समझ। तो समीकरण 1 से देखिए, अगर मैं a की जगह k रख दूंगा तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर है, -3 के। ये देख लीजिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, और ये अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए। आगे बात समझना, तो देयर इंप्लाइज, यहां से देखिए ए बराबर हमने क्या मान लिया, के मान लिया, तो ए का मान के रखेंगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। यहां से बी बराबर क्या आ गया, 3k, बी बराबर क्या आ गया, 3k, तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, जो क्या दे रखा है आपको 2। दैट इंप्लाइज ए की जगह क्या रखना है, k रखना है, तो यहां से c बराबर क्या आ जाएगा आपका 2k, c बराबर क्या आ गया आपका 2k। तो ये a हमने क्या मान लिया k, और b क्या आ गया इससे 3k, और c क्या आ गया 2k। ये a, b और c के मान आपको यहां पे रखने हैं बहुपद में। अतः बहुपद fx जो कि क्या है ax² प्लस bx प्लस c निम्न होगा। क्या होगा, a की जगह क्या रखोगे k x² प्लस b की जगह क्या रखना है 3k इंटू x प्लस c की जगह क्या रखना है आपको 2k। आगे बात समझ में, तो ये बहुपद आपका, तो यहां से fx क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन ले लीजिए बाहर, अंदर क्या बचेगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो अतः आपका अभिष्ट बहुपद कौन सा होगा, ये वाला x² प्लस 3x प्लस 2, यानी कि जो अंदर कोष्टक में राशि है उसको आपको लेना है बहुपद। अभिष्ट बहुपद क्या होता है आपका x² प्लस 3x प्लस 2 है। तो ये है आपका अभिष्ट आपका बहुपद, जिसके शून्यकों का योग क्या दे रखा है -3, और शून्यकों का गुणा क्या दे रखा है आपका 2 दे रखा है। आगे बात समझ में, अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक सिंपल तरीके से करने का तरीका भी आपको बता देता हूं मैं, कि अगर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणा दे रखा है तो अभिष्ट बहुपद क्या होता है, fx बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सीधा आप इसमें रख दीजिए डायरेक्ट, तो x², हाँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या दे रखा है -3, ये रख दिया -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणा क्या दे रखा है आपको 2। तो यहां से देख लीजिए x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3x प्लस 2, ये आ गया आपका। आगे बात समझ, तो सीधा ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि अगर शून्यकों का योगफल और गुणा दे रखा है तो सीधा आपको बहुपद निकालना है 2 घात का, तो वो क्या होगा x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा, यानी कि बहुपद क्या होगा fx बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। बस इसमें रख दीजिए, शून्यकों का योग यहां पे रख दीजिए, शून्य को गुणा यहां पे रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा बहुपद आ जाएगा। आगे बात समझ में, अगर देखिए अगर उसमें ऐसा आ जाए कि शून्यकों के योगफल में जैसे बट्टा में राशि आ जाए जैसे 1/4, तो आपको क्या करना है, फिर लेस पे लेना है और उसको ऊपर गुणा करवाना और 1/4 को पूरा बाहर ले लेना, फिर जो अंदर वाला होगा वो आपका क्या होगा अभिष्ट बहुपद होगा। आगे बात समझ में, तो ये तरीका है, अगर बहुपद के शून्यकों का योग और गुणा दिया हुआ है तो बहुपद कैसे ज्ञात करना है आपका ये तरीका है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। चलिए तो अगला देख लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए। तो दूसरा पार्ट क्या है वो देख लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं, ये लीजिए, और यहां से इसको मिटा देते हैं, ये लीजिए। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है कि शून्यकों का योग और गुणा क्या दे रखा है वो देख लीजिए। तो यहां पे मैं क्या लगा देता हूं, पार्ट नंबर 2, ध्यान से देखना। शून्यकों का योगफल क्या आपको दे रखा है √2, और शून्यकों का गुणा क्या दे रखा है आपको 1/3। आगे बात समझ। अब देखिए कौन सा कर रहे हैं हम, पहले दूसरे का दूसरा पार्ट कर रहे हैं, तो आपको पूरा ये चीज वापस लिखनी है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, माना द्विघात बहुपद आपका x² प्लस bx प्लस c रूप का है, और अल्फा और बीटा इस द्विघात के क्या है शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/। अब दिया हुआ क्या है वो देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या -b/, और अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा
यहाँ पे 3 था, तो अब क्या है, √2 दे रखा है, यानी शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है आपको, √2। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, √2, और शून्यकों का गुणा क्या दे रखा है आपको, 1/3। बस अब वही प्रोसेस, a बराबर हमने क्या माना, k माना, तो -b/a, और ये क्या दे रखा है, √2। तो यहां पे क्या करेंगे हम, √2, ये -b/a। तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देख लीजिए, अब a की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -√2k। आगे बात समझ में। और c/2 यानी कि शून्यकों का गुणा क्या है, 1/3। तो यहां से c बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि a बराबर हमने क्या रखा है, k, तो c बराबर क्या हो जाएगा आपका, k/3। तो ये चीज आ गई, k -√2k और k/3। अतः बहुपद fx एक से निम्न होगा, क्या होगा, x की जगह तो k रख दिया, b की जगह क्या आएगा, -√2k। तो यहां पे क्या कर देंगे हम, -√2k, और c की जगह क्या आएगा, c की जगह आएगा k/3, k/3। देख लीजिए, अब ध्यान से देखना, तो यहां से आपका बहुपद क्या आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, 1/3 k बार ले लीजिए, यानी कि k/3 हमने बार ले लिया, तो यहां पे क्या आएगा, 3x²। देख लीजिए, वापस अंदर गुणा करवाना, क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल, kx², यही चीज आ रही है। अब यहां पे क्या आएगा, -3√2x। देख लीजिए, वापस 3 से 3 कैंसिल, √2k, वापस यही चीज आ रही है, प्लस क्या आ जाएगा, 1। तो अभिष्ट बहुपद आपका क्या हो जाएगा, जिसके शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणा 1/3 है, वो अभिष्ट बहुपद होगा आपका 3x² -3√2x + 1। ये आपका आ गया आंसर। तो आगे बात समझ में। अब इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रोसेस से करने हैं, इसी प्रोसेस से आपको सारे क्वेश्चन करने, इसके जितने भी पार्ट है। अब देखिए, एक तरीका मैंने वो भी बताया था आपको कि सीधा बहुपद कैसे निकालोगे आप, fx x² -α + βx + α × β। तो यहां पर भी रख लीजिए, क्या आएगा, x² माइनस, अब α + β क्या दे रखा है, √2x प्लस α × β क्या दे रखा है, 1/3। अब यहां से देख लीजिए क्या आ रहा है, 1/3 बाहर ले लिया, क्या बचेगा, 3x² -3√2x + 1। तो ये वाला जो आपका आ गया अभिष्ट बहुपद। आगे ना बात समझे, आपको एग्जाम में कौन से तरीके से करना है, एग्जाम में आपको इस तरीके से करना है पूरा, कि मानेंगे आप द्विघात, उसके मान लिए α + β और α + β, α × β, ये रिलेशन क्या है, फिर क्या दे रखा है वो लिखना है, फिर आपको a को k मानना है, इससे a b और c तीनों के मान निकालने हैं, फिर वो बहुपद में रखना है, फिर कॉमन लेना है, और जो अंदर बचेगा वो आपका होगा अभिष्ट बहुपद। आगे बात समझे। तो यह है क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा हमने कर लिया, बाकी के पार्ट आपको घर पे करने हैं, सारे के सारे बिल्कुल इजी है, इसी प्रोसेस से करने हैं आपको सब के सब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्या है आपका, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर क्या दे रखा है, x² - 8x + k शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान, यानी कि k का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आंसर इसका देख लीजिए क्या है क्या दे रखा है कि ये आपका बहुपद है 2 घात का,
और ये कह रहा है कि इसके शून्यकों के वर्गों का योग 40 दे रखा है, तो आपको k को मान ज्ञात करना है। माना बहुपद fx बराबर x² माइनस 8x प्लस के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। आगे बात में 2 घात का बहुपद है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो हमने मान ली कि इसके शून्य क्या है? अल्फा तथा बीटा। अतः अब आपको पता है 2 घात का बहुपद है, उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो हमको शून्यकों और गुणाकों के बीच में रिलेशन पता है ना कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। अतः अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए तो माइनस बी क्या है? माइनस का 8 बट्टा ए क्या है? 1। तो क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 तथा अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणा वो क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या है यहां पे देख लीजिए, इसमें के बट्टा ए क्या है? 1। तो क्या आ गया? के। आगे बात समझ में। अब आपको ज्ञात क्या करना है? समीकरण 1, ये समीकरण 2। आपको क्या ज्ञात करना है? k का मान आपको ज्ञात करना है। आगे बात समझ में। नाउ अब देखिए, अब आपको क्या ज्ञात करना है? k का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि ये जो बहुपद है इसके शून्यकों के वर्गों का योग 40 दे रखा है। आगे बात समझ। दिया है क्या दे रखा है? शून्यकों के वर्गों यानी शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको? 40 दे रखा है। ये आपको दिया हुआ है। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 3। आगे बात समझ। अब देखिए ये आपका समीकरण क्या है? 1 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 8। तो देखिए समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? 8। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। ध्यान से देखना। अब इसका वर्ग कर दीजिए, क्या होगा? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 8 8 64। देखिए समीकरण 1 लिया हमने। समीकरण 1 क्या है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया? 8। तो ये ले लिया हमने, इसका क्या किया? वर्ग किया। तो अल्फा प्लस बीटा का वर्ग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 8 का वर्ग 64। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो मान हमको दिया हुआ प्रश्न में क्या दे रखा है? 40 दे रखा है। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? k दे रखा है। तो समीकरण 2v3 से यानी कि अब क्या करेंगे हम? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह यहां से ये मान उठा के रख देंगे। यहां पे कितना है? 40 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? k, यानी कितना हो गया? 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या? k बराबर क्या आ गया? 64। इसको उधर भेज दीजिए तो 2k बराबर 64 माइनस 40 कितना बचेगा? 24। तो यहां से k बराबर कितना आ जाएगा? 24 बट्टा 2। k बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो आपके पास में k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। आगे बात समझ में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे आपको क्या ज्ञात करना था? k का मान ज्ञात करना था। k का मान कितना है आपके पास में? k बराबर 12 है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपकी 3.1 कंप्लीट हो गई है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। हाँ तो नेक्स्ट 3.2 की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक क्या है आपका? वास्तविक गुणाकों वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हाँ हमने पिछला ही चैप्टर पढ़ा था, दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था ना, विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या थी आपकी? हम क्या करते हैं? भाज्य, जो आपका भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है? भाजक इंटू
भागफल प्लस शेषफल। आगे की बात सुन, हम क्या कहते हैं भाई, a कोई संख्या है और b है, यानी a बड़ा है b से, तो a में जब b का भाग देंगे तो क्या आएगा, भागफल आएगा आपका q, शेषफल क्या आता है r। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a बराबर बी क्यू प्लस r, यानी a क्या है आपका भाज्य, b क्या है आपका भाजक, q क्या है आपका भागफल, r क्या है आपका शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये तो हमने किस पे लिया था, वास्तविक संख्याओं पर, यानी हम a और b क्या लेते थे, जैसे HCF निकालते थे, जैसे आपको 12 और 15 का HCF निकालना था, तो इसमें भी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग में लेते थे। तो 15 को आपने क्या लिखा था, 12 इंटू 1 प्लस 3 लिख देते ना। ये तो हम वास्तविक संख्याओं पर ले रहे थे। अब यहां पे क्या कह रहा है, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग भी हम दे सकते हैं, और यही प्रक्रिया होगी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आगे ना बात समझ, तो भाग देने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। अब देखिए, बहुपद की पहचान क्या होती है कि बहुपद की घात क्या है। बहुपद जैसे मान लीजिए fx बहुपद है और gx बहुपद है। अब ये fx बराबर मान लीजिए दिया हुआ आपका 3x² प्लस 2x प्लस 1, और gx आपका दे दिया x प्लस 2। आगे बात सुन, अब देखिए, तो भाग की प्रक्रिया तभी संभव होगी जब जो भाजक होगा उसकी घात किससे कम होनी चाहिए, भाज्य से कम होगी। आगे बात समझ, तो ये fx आपका भाज्य कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। जब मैं इस भाजक का इस भाज्य में भाग दूंगा तो भाग कैसे देना है, देखिए, तब तक भाग देते रहना है जब तक कि शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। अब कई कंडीशन में जरूरी नहीं है शेषफल 0 आए, शेषफल 0 या क्या आना चाहिए, ये जो शेषफल है, शेषफल की घात भाजक से कम हो, यानी कि भाग देना है आपको, इसका भाग देना है इसमें, तो भाग कैसे देंगे, या तो इसका इसमें भाग देंगे तो पूरी बार जाएगा, पूरी बार जाएगा, इसका मतलब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ये जरूरी नहीं है कि पूरी बार जाए, यानी कि भाग पूरी बार नहीं जाएगा, यानी कि इसमें शेषफल कुछ ना कुछ रहेगा। तो जो शेषफल रहेगा अगर उसमें x भी है तो वहां पे जो घात है वो क्या रहनी चाहिए, भाजक से कम रहनी चाहिए। आगे बात समझ, तो ये होता है भाग। अब भाग देने का तरीका क्या है तो वो देख लीजिए। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं और भाग कैसे देना है वो देख लीजिए। तो मान लेते हैं आपके पास में fx है, fx क्या दे रखा है, 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5, और gx आपको क्या दे रखा है वो देख लीजिए, ये भी एक बहुपदी है, x माइनस 1 माइनस x²। ये क्या कह रहा है कि ये जो है बहुपद fx है, इसको gx द्वारा विभाजन एल्गोरिथम विधि से इसमें भाग देना है। आगे बात, अब देखिए, और भाग देने के बाद में ये आपको सत्य साबित करना है कि क्या ये चीज सत्य है क्या, कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है क्या। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें gx का भाग देना है किसमें, fx में। तो fx आपका क्या हो गया, भाज्य, और gx आपका क्या हो गया, भाजक। अब भाग कैसे देना है वो देख लीजिए। तो हम सीधा यहां पे लिखेंगे ऐसे। अब देखिए, ये प्रोसेस कर दिया। अब आपको सबसे पहले यहां पे भाज्य लिखना है। अब लिखना कैसे है, x की घटती हुई घातों के रूप में लिखना है, यानी कि सबसे पहले मैक्सिमम घात, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस प्रकार लिखना है। तो यहां पे आप देख लीजिए, सबसे अधिक घात किसकी है, ये रही 3। तो अब इसका गुणा क्या है, माइनस का 1 है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे माइनस x³। आगे बात में, उसके बाद में 3x², इसकी घात कम है, फिर माइनस का 3x, फिर प्लस का 5। तो ये तो हमने लिख दिया यहां पे भाज्य। आगे बात में, अब आपको यहां पे क्या लिखना है, आपको भाजक लिखना है। अब भाजक को भी कैसे लिखेंगे, घटती हुई घातों के रूप में। तो मैक्सिमम घात क्या है यहां पे 2, तो आप कैसे लिखोगे, माइनस का x², फिर क्या लिखोगे, x प्लस का x, फिर क्या लिखोगे, माइनस का 1। आगे बात समझ। अब यहां से आपको भाग देना है, तो भाग देने की प्रक्रिया क्या है वो देख लीजिए। तो देखिए, 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि यहां पे जो मैक्सिमम
घात है किसकी है 2, और यहाँ पे किसकी है x की घात क्या है 3 है। तो आपको क्या करना है, इसका भाग केवल किसका माइनस एक्स स्क्वायर का, किस में देना है माइनस एक्स क्यूब में। तो यहाँ पे आप साइड में देख लीजिए, देखिए क्या बच रहा है, कैंसिल हो गया, क्या बचा x। तो इसका इसमें भाग दिया क्या है आपका x, तो वो आप लिख दीजिए यहाँ पे भागफल के रूप में। अब यहाँ पे नीचे आपको लिखना क्या है, वो चीज क्या है। अब देखिए इसको इससे गुणा करवाएंगे क्या आएगा माइनस का एक्स क्यूब, फिर x को x से करवाएंगे क्या आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर x को -1 से करवाएंगे क्या आएगा माइनस का x। आगे बात समझे, तो ये प्रोसेस है। अब दूसरा तरीका क्या है वो देख लीजिए। दूसरा सिंपल, दोनों ही सिंपल है, सेम ही है दोनों। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पे अधिकतम घात क्या है, ये रही। अब मैं इसको किससे गुणा करूं कि ये माइनस एक्स क्यूब बन जाए, तो इसको मैं किससे गुणा करूंगा, x से गुणा करूंगा, तो x से गुणा करूंगा तो माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, तो वो x लिख दीजिए यहां पे। अब उस x से पूरे को ही गुणा करना है, यानी कि माइनस एक्स क्यूब, और x को इससे भी गुणा करना है और फिर 1 से भी गुणा करना है। आगे बात सुन लें। अब आपको अगला प्रोसेस क्या करना है, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाना है। तो यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा 0, और ये क्या है 3x स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का बचेगा। यहां पे ये माइनस का 3x है, ये क्या हो जाएगा फिर प्लस का, तो क्या बचेगा माइनस का 2x बचेगा, और ये वाला 5 लिख दीजिए यहां पे। आगे बात समझ। अब फिर अगला प्रोसेस, अब और क्या करना, अब देखिए वही प्रोसेस, या तो माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे दीजिए किसमें, इसमें बड़ी घात कौन सी ये रही 2x स्क्वायर में भाग दे दीजिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर में भाग दूंगा तो क्या बचेगा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। आगे ना बात समझे, तो यहां पे लिख दीजिए माइनस का 2। आगे बात, दूसरा तरीका क्या है कि इस माइनस एक्स स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूं कि प्लस का 2x स्क्वायर हो जाए, तो इसको मैं -2 से गुणा करूंगा तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक ही चीज है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो किससे गुणा किया हमने -2 से, अब -2 से इस पूरे को ही गुणा करना है, तो इससे करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2x स्क्वायर, हाँ -2 को इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2x, और -2 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2 इंटू माइनस प्लस का 2। अब क्या करना है आपको, घटा देना है, माइनस प्लस माइनस, तो 0 0, 5 में से 2 3। आगे बात समझ। अब देखिए तो हमने क्या कहा था, फिर भाग कहां तक चलाना, या तो शेषफल 0 आ जाए, या फिर शेषफल की जो घात है वो भाजक से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। यहाँ पे शेषफल की घात क्या है देख लीजिए, ये 3 है ना, तो इसको मैं इंटू में अगर कर दूं x की पावर 0, तो यहाँ पे x की घात क्या है 0, यहाँ पे x की घात क्या है 2, तो कम हो गई घात यहाँ पे। तो यहीं पे आपको क्या करना है, भाग को स्टॉप कर देना। अब हमने क्या कहा था कि भाज्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या ये चीज सत्य है कि नहीं है, ये चीज सत्य है कि नहीं है कि मतलब इसका इसमें भाग दिया तो भागफल ही आएगा और शेषफल ही आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए अतः fx में gx का भाग देने पर भागफल क्या आया आपका x -2, और शेषफल आपका क्या आया 3। आगे बात समझ। अब हम ये सत्य साबित करेंगे, कैसे, नाउ तो भागफल इंटू भाजक, यानी कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखते हैं भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल क्या आता है। तो देख लीजिए भाजक क्या है आपका, ये रहा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इंटू भागफल क्या आपका ये रहा x -2 प्लस शेषफल क्या 3। तो देखना इसको गुणा करवाना, माइनस का एक्स क्यूब, इसका इससे करवाना प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका इससे प्लस का x, -2 का इससे प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x, माइनस का 2 हो गया ये, और ये आ गया आपका प्लस का 3। सॉरी यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 1 है ना, भाजक क्या आपका x -x प्लस x माइनस का 1। तो वापस देख लीजिए, इसका करवा दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। तो देख लीजिए क्या आ रहा है,
माइनस का एक्स क्यूब 2 + 1 3x स्क्वायर माइनस का 3x 3 + 2 5 और ये चीज क्या है आपकी देख लीजिए, ये रही आपका क्या है आपका भाज्य fx यानी बराबर क्या आ गया आपका भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये तो हमने वास्तविक संख्या को लिए पढ़ा था, लेकिन बहुपदों के लिए भी भाज्य किसके बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे जब हमने इसका भाग दिया तो हमने देखा भाजक को भागफल से गुणा किया फिर प्लस शेषफल, तो ये किसके बराबर आया वापस भाज्य के बराबर आया। यानी कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में हमें भाग भी दे सकते हैं, वो भी कौन सी विधि से आपकी विभाजन एल्गोरिदम विधि से। तो इस प्रकार आपको ये भाग देना है। आगे बात सुने, तो आज के चैप्टर में इतना ही। कल हम 3.2 में और क्वेश्चन करेंगे भाग वाले और भाग देके देंगे, फिर हम वापस सिद्ध करेंगे कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ये बराबर भाज्य के आता है कि नहीं आता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। धन्यवाद।